एक बड़ी खुशखबरी तो नहीं कहूँगा मैं, बल्कि मुकाम मुसरत है कि हमारे दरमियान में एक बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ी और सीमांचल में सहाफ़त को एक नया रुख देने वाला, बिलखुसूस सोशल मीडिया के नौजवानों की तरबियत करने वाला एक ऐसा सहाफ़ी जिसे हम हसन जावेद के नाम से जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत पहले से दिल्ली में और फिर आपके मध्य प्रदेश वगैरह में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं और वो पार्टी में आज हमारे शामिल हुए। हम अपनी दिल की गहराइयों से और MIM के हर रुकन की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हसन जावेद साहब एक मारूफ नाम है और इन्होंने खबर सीमांचल के नाम से न सिर्फ सीमांचल के गाँव के कस्बात के किसानों और मजदूरों के खबर को शाये किया है, बल्कि सच्ची बात यह है कि सीमांचल में एक नई बेदारी लाने की भी कोशिश की है। हम उनकी इन काविशों को कद्र की नज़र से देखते हैं। हमारे पुराने रफ़ीक हैं, जिस ज़माने में मैं कोजलहमन में MLA रहा, इन लोगों की बड़ी मदद और मोहब्बत हमको हासिल रही। बीच में पार्टी में पिछले दिनों ही शामिल होना चाह रहे थे, न जाने नौजवान आदमी हैं, जोश में फिर दूसरी तरफ चले गए, पार्टी में शामिल नहीं हुए। लेकिन लगता ऐसा है कि जो काम जिस वक्त में होना है वो मुकर्रर है। आज आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ज्वाइन कर लिए, ऐसे में आपका क्या स्टैंड रहेगा बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए, और क्या कुछ इस पार्टी में आप देखें कि आपने सीधे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद बहादुरगंज का कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। वहाँ पे लोगों को बदहाली से आज़ादी चाहिए, वहाँ के मौजूदा विधायक से आज़ादी चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा पार्टी के लेवल पर करेंगे, एक इंडिविजुअल के लेवल पर करेंगे। बहादुरगंज का आगामी जो चुनाव है वहाँ जनता खुद लड़ेगी और ऐसे निकम्मे विधायक को भगाने के लिए खुद ब खुद लोग आगे आ रहे हैं। ठीक है, हमारा काम लोगों के मुद्दों को बताना है, लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, बाकी जो कुछ होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि 20 साल में उस इलाके का बंटाधार हो चुका है, इसलिए वहाँ बदलाव बहुत सख्त ज़रूरत है। हम ये मैसेज लोगों को पार्टी की हैसियत से देना चाहते हैं। उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है वो भी लोगों को बताएंगे। अब रही बात पार्टी में जुड़ने की, सब लोग जो है मठाधीश बने हुए हैं यहाँ पे। जितने भी सेकुलर दल है उन्होंने अपने अपने मेंबर, अपने सारे कैंडिडेट को, एक ही कैंडिडेट को सालों से उतार रहे हैं। नया खेप हमारे यहाँ लीडरशिप कैसे पैदा हो, लोग इम्पावर पॉलिटिकल कैसे हो, इसकी चिंता दलों को नहीं है, उनको जीत और हार से मतलब है। बहादुरगंज विधानसभा की अगर बात करें, 4 टर्म से एक विधायक चुन रहे हैं। विधायक के प्रति लोगों में बहुत नाराज़गी है, पार्टी ये चीज़ सुनने को तैयार नहीं है, तो लोग कोई उसका गुलाम है जो उसको बार बार वोट करे। वहीं दूसरी पार्टी BJP है, 5 साल बाद चुनाव जागती है, चुनाव से पहले एक कैंडिडेट को खड़ा कर देती है, फिर चली जाती है, सो जाती है। नवा सत्ता पक्ष तो गोल है ही, विपक्ष महागोल है। वहाँ पे MIM जो है, AIMIM, वहाँ पे एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में होगी। बाकी जनता का जो फैसला होगा वो सर आँखों पर होगा। उस इलाके में बदलाव और विकास बेहद ज़रूरी है। लोग बहुत अभाव में जी रहे हैं। वहाँ का विधायक हेलीकॉप्टर पर बारात जाता है, लेकिन आम लोगों को चचीपुल नसीब है। क्या लगता है कि आपको अगर पार्टी यहाँ बहादुरगंज विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको प्रत्याशी के रूप में उतारते हैं, तो क्या कुछ आपका वहाँ का स्थानीय मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? क्या आधार आपका है कि आप जनता से वोट मांगेंगे? देखिए, पार्टी क्या फैसला करती है उस पर अभी किसी भी तरह की टिप्पणी करना जल्दबाजी है। लेकिन मेरा जो आइडिया है, डेवलपमेंट का एक मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है। इन सारी मॉडलों को हम धीरे धीरे लोगों को बताएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो विधायक की नाकामी रही है अब तक, 20 साल में कितने पीछे आप गए हैं, जनता को इस चीज़ का हम एहसास दिलाएंगे। आगे क्या हो सकता है वो सपने हम दिखाएंगे, हम क्या कर सकते हैं वो लोगों को बताएंगे। उनको जो फेजिबल लगे वो इस हिसाब से फैसला करें। बदलाव का वक्त आ गया है, गुलामी से आज़ादी का वक्त आ चुका है, ये बहादुरगंज की जनता को हम कहना चाहते हैं। इसके साथ साथ हर जगह की जनता को कहना चाहते हैं, हम न किसी पार्टी के गुलाम हैं, न किसी पार्टी के करता धरता हैं। मतलब यहाँ की जनता की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की जनता की बात। एक ही आदमी को बार बार वहाँ के लोग क्यों वोट दें? जब काम नहीं, जब विकास नहीं, तो आखिर हम एक ही विधायक को क्यों चुने? 36 साल से अमोर के लोग क्यों चुन रहे हैं, है ना? कितनी बदहाली है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। विधायक के घर में बिजली नहीं रहती, उसको चिंता नहीं है। ठीक है, इस इलाके में चची पुल पर लोग सफ़र कर रहे हैं, बहादुरगंज के इलाके में। ये आखिर इस ज़माने की उसकी शोभा देता है? इन बदहाली को, इन मुद्दों को पंचायत, दूसरी जगह पर हर एक पंचायत में हाई स्कूल बन रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है। कुछ दिनों पहले मैं गुरुमरा गया था, पानी की सप्लाई वाटर के लिए लोग वहाँ पे एकदम लाइन लगा करके खड़े हैं, जैसे कोई मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र में। तो ये सब स्थिति देखकर, ये सब स्थिति बहुत ही बदहाल तस्वीर पेश करती है वहाँ की। इन चीज़ों को बदलने के लिए लोगों को हम
आग्रह करेंगे। बाकी फैसला जनता को करना है, ठीक है। पार्टी के जितने हम लोग साथी होंगे, कार्यकर्ता होंगे, मिल करके आगे बढ़ेंगे, लोगों को बताएंगे।